नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। तीसरी बार मोदी सरकार और लगातार 7वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। केंद्र का बजट पेश किया जा चुका है और बजट को पेश करने के बाद अब क्रिया प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। राजस्थान को क्या मिला क्या नहीं मिला इस पर भी चर्चाएं तेजी से चल रही है और आज भी इसी पर चर्चा करेंगे आज का एजेंडा में। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतीक जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है, चुनाव में जब बीजेपी गई, बीजेपी ने कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार, लगातार तीसरी बार जनता ने मोदी सरकार को बहुमत दिया है, फिर से केंद्र की सत्ता एनडीए के हाथों में है, बजट पेश कर दिया गया है और चुनाव प्रचारों के दौरान यह भी कहा गया था कि यह तो झांकी है, असली पिक्चर बाकी है। तो अब जो बजट पेश किया गया है, इस बजट को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, दो लाइनों से शुरुआत कर देता हूं कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, वादा किताबी है। आपने पूरी बजट स्पीच कल सुनी होगी 28 सीटों के लिए, क्योंकि आपने अभी कहा था मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार अब नजर नहीं आ रही है। 28 सीटों के लिए 78,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया 2 स्टेटों को। और राजस्थान को क्या मिला? जब नवंबर में चुनाव हुए थे तो मोदी जी की गारंटी का इन्होंने घोषणा पत्र में भी मोदी जी की गारंटी का जिक्र किया था और मोदी जी ने स्वयं ने यहां आकर के बड़ी जोर जोर से चिल्लाया था मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, और वो मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। ईआरसीपी का बड़ा ढोल पीटा गया। इस बजट के अंदर ईआरसीपी के ऊपर 1 रुपए का प्रावधान नहीं किया गया, ना राजस्थान की अन्य किसी योजना को लिए कोई 1 रुपए का प्रावधान किया गया। जो पूरे हिंदुस्तान को जो मिल रहा है उसमें से क्या मिलेगा वो बताया ही नहीं गया राजस्थान को। राजस्थान ने अभी अभी इनको देखिए, चुनावों के अंदर, लोकसभा चुनाव में के अंदर भी 14 सीटें दी है, उससे पहले 25-25 दी और अभी अभी सरकार बनी है, लेकिन देने के नाम पे कुछ भी नहीं है। वादा किया गया था कि पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे हरियाणा के बराबर, वो भी इसके अंदर कोई जिक्र किया नहीं गया, ना पूर्व में राजस्थान के बजट में जिक्र किया गया। तो मेरा मानना यह है कि राजस्थान को इस बजट से कुछ मिला नहीं है। फिर आगे चलेंगे और अलग बजट पे। अगर हेल्थ के बजट की बात करूंगा मैं, तो हेल्थ 2017 के अंदर एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, उसके अंदर यह कहा गया था कि 24-25 तक हेल्थ सेक्टर पर जीडीपी का 2.5% खर्च करने का टारगेट था, जो लगभग 3.5-4 लाख करोड़ रुपए होता है। और हेल्थ के बजट में कटौती करके उसको 97,000 करोड़ पे किया गया। कोई भी विकसित राज्य, क्योंकि 2047 की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, भारत को विकसित बनाएंगे, तो कोई भी विकसित देश जो है वो अपनी जीडीपी का शिक्षा पे तकरीबन 7 से 8% खर्च करता है। और हम कितना खर्च कर रहे हैं अभी? 2.8%, पिछली बार से भी कम। और यूपीए के समय पे हम खर्च करते थे लगभग 5%। तो जब रक्षा का बजट कम कर दिया गया, स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया गया, शिक्षा का बजट कम कर दिया गया, तो दिया कहां गया है? आप मुझे बता दीजिए कहां दिया गया है? आपने टैक्स स्लैब में थोड़ी सी छूट दे दी, वो भी नई रिजीम में दी है। जो खर्चा कर रहा है, खर्चा करना है मतलब आप जमा मत कीजिए। पुरानी टैक्स रिजीम के अंदर कोई छूट नहीं दी गई, नई टैक्स रिजीम के अंदर छूट दी गई है। मतलब आप खर्चा कीजिए और उसके बाद में थोड़ी सी छूट ले लीजिए। आपने देखा जो पूंजी निवेशक होते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो टैक्स पेयर हैं वो लगभग 3.5 करोड़ हैं और जो डीमेट अकाउंट है वो 9 करोड़ है। मतलब जो टैक्स की स्लैब में भी नहीं आता वो भी निवेश करता है। आपने उनके ऊपर भी मार कर दी। जो 1 साल से ज्यादा का जो निवेश होता है उसकी 10% से बढ़ा करके 12.5% कर दी, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है 1 साल से नीचे, उसकी 15 से बढ़ा करके 20% कर दी। इसीलिए कल जैसे ही बजट का अनाउंसमेंट हुआ और सेंसेक्स डाउन होना शुरू हो गया था। तो मुझे लगता है कि कुछ दिया नहीं गया, एक हाथ से, एक जेब से निकाला, दूसरी जेब में थोड़ा सा डाला। और जो 2 राज्यों को, क्योंकि 2 वैसाखी पे ये मोदी सरकार चल रही है, तो 2 राज्यों को 78,000 करोड़ रुपए देना, मुझे तो कहीं से ये नहीं लगता। आप दीजिए, उनको और दे दीजिए, लेकिन राजस्थान को भी कुछ दे देते, और राज्यों को भी कुछ दे देते, हरियाणा को कुछ दे देते, आप महाराष्ट्र को कुछ दे देते, और राज्यों को दे देते। लेकिन ये इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करना राज्य के अंदर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरेश जी, प्रतीक जी आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान के हाथ खाली रह गए, राजस्थान को कुछ दिया नहीं गया है और 2 राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश
केवल 28 सीटों के लिए ये बजट में इतना बड़ा प्रावधान किया गया, 2 राज्यों को हाईलाइट किया गया और बाकी राज्यों में जहां पर पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार भी है उन राज्यों को खाली हाथ रख दिया गया। देखिए 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 2014 से पहले 16 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था, आज वो 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है। हमारे साथी बोल रहे थे कि रक्षा बजट को कम किया है। 2023-24 का जो रक्षा बजट था वो 5,93,000 करोड़ रुपए का था, वो 6,22,000 करोड़ रुपए का हुआ है। सड़क के अंदर, सड़क परिवहन के अंदर 2,70,000 करोड़ रुपए था, उसको 2,78,000 करोड़। इन्होंने एजुकेशन के लिए बोला तो एजुकेशन के अंदर पहले 1,12,000 करोड़ का था, अब 1,20,000 करोड़ रुपए का है। गृह मंत्रालय के अंदर 1,96,000 था, 2,20,000 करोड़ का हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। संचार क्षेत्र के अंदर 1,23,000 से 1,37,000 करोड़ रुपए हुआ है। आप देखिए कृषि के अंदर भी बजट बढ़ा है, पावर के अंदर बढ़ा हुआ है, हेल्थ के अंदर बढ़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा। केवल हंगामा करना, उस चीजों से कुछ नहीं होता है। 48 लाख करोड़ का बजट है, 48 लाख करोड़ के बजट को 33 राज्य है, 33 राज्यों के अंदर सबको मिलेगा। अगर 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं के ऊपर खर्च होगा तो वो राजस्थान की महिलाओं को भी मिलेगा। अगर 3 करोड़ पक्के मकान मिलेंगे तो वो राजस्थान की महिलाओं को भी मिलेंगे। अगर जल जीवन मिशन के अंदर अगर हर घर जल में नल कनेक्शन मिलेंगे वो राजस्थान को भी मिलेंगे। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे तो वो राजस्थान को भी मिलेगा। और राजस्थान में जोधपुर मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा आप देखिए सोना चांदी के अंदर कस्टम ड्यूटी कम करने के बाद में राजस्थान के ज्वेलर्स, जो कि जयपुर के लिए तो ज्वेलर एक हब है और मतलब यहां का सबसे बड़ा कारोबार है, उनको सबसे ज्यादा खुशी हुई है कि आज उनको कस्टम ड्यूटी कम करने से यहां के कारोबार में बढ़ोतरी होगी। हर क्षेत्र को फायदा हुआ है, चाहे वो युवा हो, युवाओं को आप देख लीजिए। आप स्टार्ट, अब आप देखिए मनरेगा, जिस तरह से मनरेगा गांवों के अंदर और चलती है, इस तरीके से एमएसएमई के लिए एक मनरेगा की तरह की स्कीम लाई गई है, जिस की एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम। जिस तरह से पीएलआई है ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इस तरह से एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव। अगर कोई एमएसएमई, कोई बिजनेसमैन अगर वो पहली बार अगर उसको नौकरी देता है तो उसकी पहले महीने की सैलरी केंद्र सरकार देगी। 500 बड़ी कंपनियां अगर इंटर्नशिप देती है, 2 करोड़ इंसेंटिव देगी तो उसको 5,000 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा। तो आप देखिए युवाओं के लिए नौकरियों का अब आने वाले टाइम पे रोजगार के बहुत बड़े अवसर मिलेंगे। महिलाओं के लिए आपने देख लीजिए कि अगर 3 लाख करोड़ रुपए का महिलाओं का बजट होगा तो निश्चित रूप से महिलाओं का अपना जो जल जीवन जो भी कुछ है उसका विकास होगा। और मैं आज हर चीज महिलाओं के ऊपर आधारित है। अगर मकान खरीदना तो उसको महिलाओं को सब्सिडी, अगर स्टाम्प ड्यूटी भी महिलाओं को छूट दे रखी है, एजुकेशन में महिलाओं को दे रखी है, स्टार्टअप में महिलाओं को दे रखी है। अब आप देखिए स्टार्टअप पे एंजल टैक्स, एक एंजल टैक्स एक ऐसी सबसे बड़ी समस्या थी जिसकी वजह से स्टार्टअप पे बहुत कम पैसा आ रहा था। आज वो एंजल टैक्स हटाने के बाद में स्टार्टअप पे बहुत पैसा आएगा, बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा। सैलरी क्लास के लिए हमने 50,000 से 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन किया। आज 8 लाख रुपए महीने तक की सैलरी वाले को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए 2014 के पहले 50-60 साल तक इन्होंने भी राज किया, कितना एग्जम्पशन दिया है। आज 8 लाख रुपए तक की सैलरी वाले को कोई जरूरत नहीं है टैक्स देने की। तो ये किया है, ठीक है, जनता को राहत दी है, लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आएगी ये राजनीति कर सकते हैं। देखिए कांग्रेस को देखिए, देखो इनका है कि भाई इनको बुराई करना, क्योंकि अच्छाई चीज भी इनको समझ में आएगी नहीं, क्योंकि अच्छाई तो जब विपक्ष का काम होता है कि उसमें कोई कमी निकाल के उसको ठीक करना, लेकिन उसमें आप उसकी हमेशा बुराई करने से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें नीतीश के राज्य को, बिहार को 58,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है, नायडू के राज्य को 15,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। अब बताओ क्यों दिया? वही जानना। बिहार के अंदर लालू जी का शासन भी था, कितने साल तक लालू जी का शासन था, क्या स्थिति बिहार की थी? आज बिहार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बिहार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है तो उनको आर्थिक पैकेज देना पड़ेगा। जब वो विशेष राज्य का, किसी भी सूरत में विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, उनको संबल देना जरूरी है। आज बिहार के अंदर संबल देना है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में 2014 के अंदर अलग से स्टेट बना था, तब इन्होंने वादा किया था कि हम इसका विकास करेंगे, लेकिन 2014 से अब तक आंध्र प्रदेश को इन्होंने दूर रखा।
आज उनको जरूरत थी पैसे की, इसलिए उनको राजस्थान को पैसे जरूरत दिए। नहीं है ना, राजस्थान तो में 5 साल राजस्थान गहलोत मुझे सरकार बताइए, रही। चलो मुझे ये बताइए आशीष जी, 48 लाख करोड़ का बजट है क्या? ठीक है, राजस्थान 48 लाख करोड़ का बजट, क्या 48 लाख राजस्थान करोड़ का हिंदुस्तान बजट से बाहर है क्या? ये बता नहीं है। दीजिए ना मुझे। तो बिहार क्या हिंदुस्तान राजस्थान से बाहर है हिंदुस्तान क्या? से बाहर है क्या? बिहार राजस्थान में हिंदुस्तान का हिस्सा है एक। ठीक है, बिहार और आंध्र प्रदेश का क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? 48 लाख करोड़ वो भी तो में हिंदुस्तान का हिस्सा 58,000 है। करोड़ कितना परसेंटेज है ये बता मान दीजिए लिया, आप मेरे को। जैसा उनको दिया वैसा राजस्थान को भी देते प्रतीक जी। क्या हाँ दे रहे हैं ना, प्रतीक जी राजस्थान क्या में दे रहे हैं ना। ठीक है। आप जोधपुर पाली मारवाड़ कॉरिडोर दे रखे हैं, 100 शहरों का विकास होगा, उसमें राजस्थान के 5 ठीक है। शहर होंगे। प्रतीक जी। रेलवे के अंदर आप देख लीजिए, आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन का क्या कायाकल्प हो रहा है, जंक्शन का देख लीजिए क्या जोधपुर का हुआ है। ठीक है। तो ये सब चीजें विकास हो रहा है ना, लेकिन ये विकास दिखता नहीं है, जनता को दिखता है, जनता को चलिए। महसूस होता है कि हाँ ये अच्छा हो रहा है। प्रतीक जी, देखिए पहले तो इनके आंकड़ों पे ही आ जाता हूं, जो ये आंकड़े गिना रहे थे, क्योंकि जीडीपी की बढ़ी है, तो मैंने जो बताया था वो परसेंटेज में बताया था। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है, पढ़ के बता देता हूं। 2010 में डिफेंस पे जीडीपी का 2.9% खर्च हुआ, 11 में 2.7, 12 में 2.5 और 13 में 2.6। अब इनका पढ़ के बता देता हूं, 2021 में 2.5, 2022 में 2.4 और 2023 में 1.9%। जहां हमारे पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान से लगातार हिंदुस्तान को खतरा बढ़ता जा रहा है, वहां पे डिफेंस का जो बजट है वो कम किया जा रहा है। अब दूसरी बात पे आता हूं, ये कह रहे हैं 78,000 करोड़ रुपए, कितना सा परसेंटेज होता है? 2 स्टेट को 78,000 करोड़ रुपए दिए, और आपको पता है इस देश का पूरे हिंदुस्तान का शिक्षा का बजट कितना रखा है इन्होंने? 91,000 करोड़ रुपए मात्र। बोलेगा पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया? 2 स्टेट को आप दे देते हैं 78,000 करोड़ रुपए, और शिक्षा का बजट रखते हैं 91,000 करोड़ रुपए। दर्द हो रहा है, बताइए। इतना बढ़िया बजट आ अब गया तो देखिए, इनको दर्द हो रहा है। अब पीछे बोलने आज लगे। पूरी जनता उसका वाह-वाह अच्छा करती है, जी। इनको दर्द हो रहा है। मैं बोलूंगा, इनको फिर दर्द इनको हो रहा है बुलाया जाएगा। इनको। प्रतीक जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप अच्छा, हमें दर्द हो रहा है, ये सही, ये कह रहे हैं हमें दर्द हो रहा है। तो कल पर्ची सरकार के मुखिया ने एक ट्वीट किया था बिहार की बड़ाई करते हुए, डिलीट क्यों कर दिया फिर? वो क्यों डिलीट करना पड़ गया उनको? वो ट्वीट रख देते वो ट्वीट, उसमें बोल रहे थे बिहार को ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। अरे उनको याद आया रहे तो बिहार को दिया, राजस्थान को तो कुछ दिया ही नहीं है, फिर उनको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। तो वो क्यों डिलीट करना पड़ गया? अगर राजस्थान को सब कुछ मिला था तो वो ट्वीट डिलीट क्यों हो गया, आप बताइए। अब ये बोल रहे थे कि हमने सोना सस्ता कर दिया, चांदी सस्ती कर दी, आपने इनको 25,000 रुपए की छूट दे दी। इस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगना पड़ता है। वो कौन सा सोना खरीदते हैं? वो कौन सा सोना खरीदते हैं? अब देखिए फिर पीछे लगे, फिर पीछे बोलने लगे, फिर पीछे बोलने लगे। इनकी आदत है पीछे बोलने की, जब कोर्ट बोलने लग जाती है ना तो ये बुलबुलाने लग जाते हैं, उछलने लग जाते हैं। चलिए आशीष जी, आशीष जी, चलिए चलिए, चर्चा का दौर लगातार जारी है। भ्रष्टाचार कर रखा सुरेश जी, चर्चा का दौर लगातार, समुद्र में बिल्कुल। कोई अनाज फेंका जाता था क्या समुद्र में? चलिए। वो कागजों में अंदर था वो। ठीक है, चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे। मेरी बात बीच में आ बिल्कुल, गई है, बिल्कुल, चुप कराइए। मैं आता हूं आप तक आता हूं प्रतीक जी, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए A1 टीवी। प्रतीक जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे, लगातार जिस प्रकार से बातें की जा रही है, 48 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, तो उसमें जो स्कीम है, आज गरीब को अगर राशन मिल रहा है तो राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात की गई है तो वो राजस्थान का भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं 78,000 क्यों, 178,000 करोड़ रुपए दे देते उन दोनों स्टेट को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजस्थान को भी तो कुछ दे देते। मैं तो ये कह रहा हूं, आप ईआरसीपी की बहुत सारे यहाँ पे ढोल नगाड़े पीटे गए, उसके लिए भी तो कोई बजट सैंक्शन कर देते। कोई ईआरसीपी का एमओयू कर दिया ना इन्होंने। एमओयू आपने देखा क्या? वो एमओयू आपने देखा? MOU किया, इन्होंने देखा क्या? इनसे पूछ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आपका उसका बजट का एलोकेशन हुआ क्या? इस बजट के अलावा पूरे देश के अंदर कोई खर्चा नहीं होता, हर खर्चे के लिए एलोकेशन होता है। इस बजट के अंदर क्या एलोकेशन हुआ उस ईआरसीपी के लिए? चलिए बता दीजिए क्या एलोकेशन। 22, 24, 25 में तो नहीं हुआ। सुनिए, और मैं अभी कह रहा था कि आप बोल रहे हैं सिर्फ हिंदुस्तान में 68 लाख लोग ऐसे हैं जो रियल में टैक्स पे करते हैं, 3 करोड़ लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं, और 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अनाज के लिए 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगते हैं। तो बजट किसके लिए लेकर आए? आप उन 3 करोड़, मात्र 3 करोड़ लोगों के लिए बजट लेकर के आए हैं क्या? वो बेचारा जो गरीब आदमी है वो 5 किलो अनाज नहीं खरीद पा रहा, वो सोना चांदी कैसे खरीदेगा? वो एंजल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर के आएगा? वो टैक्स की छूट कैसे लेगा? ये बताइए। तो ये अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और उसी के लिए बजट बनाया है। और ये कुर्सी बजाओ बजट भी है, ये अमीरों के लिए भी बजट है, और इसके अंदर राजस्थान को कुछ भी नहीं दिया। और मैं चैलेंज देता हूं, चैलेंज,
अगर ये यहां पे ईआरसीपी का एमओयू दिखा जाए तो ये जो बोलेंगे वो मैं कर जाऊंगा, यहां एमओयू दिखा जाएंगे। ठीक है सुरेश जी, लगातार ईआरसीपी को लेकर निशाना साधा जा रहा है। बजट में ईआरसीपी का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार होने के नाते ईआरसीपी को लेकर बजट से पहले ही पीठ थपथपा चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह जो झूठ बोला है कि डिफेंस का बजट 2% 3%, मैं ये कहना चाहता हूं 6,22,000 करोड़ रुपए का है, 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है। अगर उसको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये लीजिए, जूम करा लीजिए इसको, आशीष जी जूम करा लीजिए आशीष जी, हाँ, ये मुझे झूठ बोला, आपका झूठ के नहीं, मैं झूठ का मैं ये बता रहा हूँ। अरे आपकी आदत है झूठ बोलना, आपकी नहीं, आपकी आदत है। आशीष जी मुझे ये बता दीजिए, मैं मेरे को वर्ल्ड बैंक से मतलब नहीं है, मुझे ये बताइए 6,22,000 को 48 लाख से डिवाइड करिए, कितना परसेंट होता है? आशीष जी आप बताइए, आप बताइए 6,22,000 को 48 लाख करोड़ से बताइए कितना परसेंट होता है? 12.93 है। 6,22,000 करोड़ का बजट है। देखिए कितने झूठे लोग हैं। ये कांग्रेस केवल झूठ भ्रष्टाचार की केवल अंतरिम में था, 6,22,000 को बता दीजिए कि 48 लाख से कितना होता है? 12% होता है, नहीं होता? क्या आप बताइए, सड़क के अंदर 5.78% है, झूठ क्या होता है? मुझे कैलकुलेशन का आशीष जी आप कैलकुलेशन करिए, आप कैलकुलेशन करिए 6,22,000 को 48 लाख से डिवाइड करिए, आप 6,22,000 करोड़ का बजट है। मैं कह रहा हूं ये झूठ बोल रहे हैं आशीष जी, केवल बोलने के अगर मैं ये 6 लाख केवल कांग्रेस को झूठ बोल 6,21,000 नहीं है, 6,21,000 नहीं है, 6,21,000 नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, बजट में झूठ बोल रहे हैं, जनता के लिए झूठ बोल रहे हैं, नहीं है। दिखाइए, दिखाइए बजट की कॉपी, दिखाइए, दिखाइए कॉपी। ये बजट की रिपोर्ट रही, बजट है, ये भास्कर की रिपोर्ट रही, ये भास्कर पढ़िए, बजट की कॉपी अंतरिम में था, बजट की कॉपी पीडीएफ सबके पास है। पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ, ठीक है, पढ़ के बताओ, चलिए, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ, ठीक है, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ, सुरेश जी, प्रतीक जी, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ क्या लिखा है, पढ़ के बताओ, पढ़वाओ आशीष जी, पढ़वाइए, सुरेश जी, पढ़वाइए, सुरेश जी, प्रतीक जी, रिपोर्ट पढ़वाइए, रिपोर्ट पढ़वाइए, सुरेश जी, वो पढ़वाइए, शब्द से पढ़वाइए, शब्द से पढ़वाइए, ठीक है, पढ़वाइए, शब्द से पढ़वाइए, झूठ बोलने से कुछ शब्द से पढ़वाइए, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, रक्षा बजट शब्द से पढ़वाइए, मेरी बात सुनिए, शब्द से पढ़वाइए, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। आज की चर्चा का विषय आप झूठे, प्रतीक जी, शब्द से पढ़िए, प्रतीक जी, शब्द से सुरेश जी, पढ़िए, नहीं ठीक है, प्रतीक जी, सुरेश जी, यहाँ पे चैनल पे सुरेश जी, प्रतीक जी, आप पढ़ दीजिए, काम कर रहे हैं, आप पढ़ या तो दीजिए, आप बजट बता दीजिए, आप पढ़ दीजिए, आप बता बजट दीजिए, बजट भास्कर के अंदर ये रिपोर्ट आई है 6,22,000 करोड़ रुपए शब्द से, सुनिए, शब्द से पढ़िए, सुरेश जी, फिर झूठ बोल रहे सुरेश जी, हैं, शब्द से पढ़िए, शब्द से, 6,22,000 करोड़ का बजट है। ये झूठे लोग हैं, ये कभी विश्वास नहीं सुरेश करें। जी, प्रतीक ये जी, झूठे, ये झूठे, सुरेश जी, मैं पढ़ता हूँ शब्द से, चलिए मैं पढ़ता हूँ शब्द से, मैं कह रहा हूँ आज की चर्चा का विषय राजस्थान के, राजस्थान को क्या मिला, राजस्थान को क्या मिला इस विषय पर, पढ़िए, राजस्थान को क्या मिला इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पढ़िए, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं आप दोनों से, चेक करके बताइए। मैं आप दोनों को कह रहा हूँ आज की चर्चा का विषय है राजस्थान को क्या मिला, जो लिखा राजस्थान को क्या मिला। ये रहा भास्कर की रिपोर्ट, पढ़िए, या पढ़ लिया ना, क्या पढ़ लिए, समझ में नहीं आ रही तो क्या करें? पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता क्या आपको, आपको पढ़ना नहीं आता, आप दोनों को पढ़ना नहीं आता क्या, आप दोनों पढ़ना नहीं आता क्या, जिम्मेदार प्रवक्ता है, पढ़ना नहीं आता, आप दोनों जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, दोनों पार्टी के प्रतिनिधि हैं, दोनों जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ मुद्दा जो है मुद्दे से भटक करके, मुद्दे से भटक करके पढ़वाइए, मेरी बात सुनिए। प्रतीक जी, सुरेश जी, प्रतीक जी, आज बात करें राजस्थान की। आज रक्षा बजट में रक्षा बजट राजस्थान के लिए मिलेगा 6,22,000 करोड़ का बजट। ठीक है, मानने को तैयार नहीं है ये, ठीक है, मानने को तैयार नहीं है, ठीक है, मानने को तैयार नहीं है। पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए, 6,22,000 करोड़ का बजट है। क्या पढ़ लो, क्या पढ़ लो, क्या पढ़ लो, नहीं आता पढ़ना, क्या पढ़ लो, आप बता दो, हाँ मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ, रुकिए मैं बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ, मैं बोल देता हूँ, आशीष जी मैं बोल देता हूँ। हाँ। डिफेंस बजट 6 महीने पहले पेश हुए अंतरिम बजट का बहुत हद तक कॉपी है। सेना को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए मिले हैं। 48 लाख को आप मल्टीप्लाई कर लो,
कितना जो हुआ? अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ रुपए यानी 0.064% ज्यादा है। इसमें हथियारों की खरीद और सैलरी पेंशन को मिलने वाला बजट 10 का 10 है। 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी रक्षा मंत्रालय के हिस्से गई है। अब बताइए ये 12.93 करोड़ का बजट है क्या? अब 12.93% का बजट है। मुझे इस पर चर्चा नहीं करानी है, मुझे आप दोनों को दूर कराना पड़ेगा इस पर। बता दीजिए कांग्रेस में मैं बोल रहा है नहीं बोल रहा। मैं पढ़ के बताता हूँ। हम- अब मेरी बात सुनिए। आप एक सेकंड ठीक है, ठीक ठीक है, है, लूंगा। ठीक है, चलिए एक बार, झूठ नहीं एक मिनट, बोलूंगा। ठीक है, सुरेश, एक बार इनको पढ़ने जब आप लूंगा। एक्नॉलेज ठीक है, कर रहे हो, इसके एक सामने मिनट कांग्रेस लूंगा। के प्रवक्ता नहीं मान नहीं, रहे। एक मिनट इस तरह से लूंगा। नहीं चलेगा। एक आशीष जी। मिनट लूंगा। आशीष जी नहीं मेरी चलेगा बात इस सुनिए। तरह से, नहीं चलेगा इस तरह से, रुपए का बजट बिल्कुल नहीं चलेगा। जो आया कितने रुपए का बजट है? बिल्कुल क्या नहीं चलेगा? पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे पढ़िए। अगर झूठ अब बोल सुनिए। रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अरे झूठ आप बोल रहे हैं, मैं तो पढ़ रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं। पढ़िए, बजट है। जब बजट की कॉपी है। 12 लाख जब प्रतीक जी, आशीष जी खुद 12 लाख करोड़ का बजट है। प्रतीक 12 लाख करोड़ बता रहे हैं। 6 लाख प्रतीक 21 जी, हजार बोल रहे हैं ना। अरे अंतरिम में था वो अंतरिम में था। और 12.9 अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, फिर बोल रहा काम ही नहीं है। हूँ, फिर नहीं है, अभी नहीं है, पढ़ रहा हूँ। लोकसभा में आपने झूठ कहा बोलते हैं, मैंने वो पढ़ के यहाँ के आपको झूठ सुना बोलने दिया। लग अब जाते इसका हैं। अर्थ आप क्या निकाल रहे हो, क्या समझ रहे हो, इसके लिए आपको समय लगेगा। मेरे पास समय सीमित है। मेरे पास में 1 घंटे 23 मिनट में बजट पूरा पढ़ा अरे गया मैं था। आधा मिनट ले लूं। ठीक है। 13%। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। 13%। अरे तो रक्षा बजट पर ठीक है, मेरी बात सुनो। प्रतीक जी, सुरेश जी, प्रतीक जी, करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतीक जी, सुरेश झूठ बोल जी, रहे हैं। रक्षा बजट पे चर्चा नहीं कर रहा मैं। आशीष जी, ये मैं नहीं रक्षा समझे। बजट पे चर्चा नहीं कर रहा, मैं चर्चा कर रहा हूँ राजस्थान पे। राजस्थान पे डिबेट नहीं चलती। बिल्कुल। राजस्थान पे चर्चा कर रहा हूँ। राजस्थान को क्या तरह से मिला, डिबेट क्या नहीं नहीं चलती मिला, झूठे पे। रक्षा बजट पे ले जाकर क्या झूठ बोल पता रहे हो। तुम झूठे हो, आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। आप इस मुद्दे को, जनता आपको देख रही है, जनता आपको देख रही है। आप यहाँ पर अपनी तथ्यात्मक बात रख रहे हैं या फिर बहस कर रहे हैं। अपन को बहस पर नहीं जाना है, अपन को तथ्यात्मक आपकी बात रखनी है। आपको एक मंच मैं दिया जा रहा बता रहा है, हूं, चैनल है आपसे ये, चुनावी मंच नहीं है, आशीष ये जी, चुनावी कहां से मंच पढ़ा है नहीं है, आपने? ये चैनल का मंच कहां से है। पढ़ा है? आपको सिर्फ अपनी बात आपने रखनी कहां से पढ़ा है। है? आपने कहां से पढ़ा है आपने? मैंने भी मीडिया साइट से पढ़ा कौन सी मीडिया है। साइट आपको ये सारी चीजें आप अपने A1 टीवी पे डालना अभी। मैं आप अभी इसको डालना A1 पे। ठीक है, मैंने जो A1 पे ट्वीट करेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल ट्वीट हो जाएगा, बिल्कुल ट्वीट हो जाएगा, बिल्कुल ट्वीट हो जाएगा। बिल्कुल मैंने मॉडिफाई नहीं किया है, आपके लिए मॉडिफाई नहीं किया है। गलत आरोप मत लगाइए आप। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। आपको भी कोट मैं बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ये आप आपको ट्वीट सोशल करना मीडिया, वहाँ पे, फिर ये देखूंगा मैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको पूरी नहीं, रिकॉर्डिंग वो लिंक मिलेगी। भी- वो मैंने लिंक भी डालना। जो बिल्कुल लिंक मिलेगा आपको, लिंक मिलेगा। मैंने कोई मैनिपुलेट नहीं किया इसको। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं राजस्थान को लेकर के इस आज के एजेंडा में चर्चा का विषय रखा गया, जिसको लेकर के आप रक्षा बजट पे चले गए। डेटा दोनों के पास में पूरा नहीं है। आप किसी मीडिया साइट्स का डेटा उठा करके दोनों बहस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं राजस्थान को क्या मिला नहीं मिला, इस पर आपको अपनी बात रखनी है। उठा लिया, आप हमें बोल रहे हो डेटा पूरा नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, जो मैंने कोट किया है वो आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको। उसके लिए अपन को बहस करने के लिए समय सीमित है मेरे पास में। सिर्फ आपको एक एक मिनट में अपनी कंक्लूड करना है अपनी स्पीच को। एक एक मिनट में राजस्थान को लेकर बजट में क्या कुछ किया गया नहीं किया गया, उसको लेकर के प्रतीक जी आप क्या कहेंगे, और उसके बाद में सुरेश जी। देखिए, मैंने अभी भी बताया था कि राजस्थान को इस बजट में कुछ नहीं दिया गया, कुछ भी। चाहे ईआरसीपी की बात कर लीजिए, चाहे और किसी की बात कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि यह सिर्फ कुर्सी बचाओ बजट ज्यादा रहा। ठीक है सुरेश जी। देखिए, राजस्थान के लिए बहुत कुछ दिया है। ईआरसीपी में 45,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उसमें से 4,500 करोड़ राजस्थान सरकार को देना है और बाकी का केंद्र सरकार बियर करेगी। प्रोविजन कहाँ है? अरे सुन लो ना, प्रोविजन कहाँ है? आशीष जी, अब कुछ बजट इलाज में नहीं। प्रोविजन आप कहाँ अपनी है? बात आशीष जी, कोई इलाज नहीं। सुरेश जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। सुरेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान को बहुत कुछ दिया। 48 लाख करोड़ का बजट है, उसके अंदर सारा राजस्थान को भी राजस्थान को मिलेगा, दिया। रेलवे के अंदर भी मिलेगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलेगा, एजुकेशन पे भी मिलेगा, और आपके जो ट्रेड कॉरिडोर जो बन रहा है वहां पे जोधपुर बाड़मेर के अंदर, उसके लिए भी पैसा मिलेगा। हर क्षेत्र के लिए राजस्थान के अंदर पर्याप्त मात्रा में पैसा है। कहीं पे भी राजस्थान की जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, देश का विकास तमाम होगा, जानकारी साझा राजस्थान करने का के विकास लिए भी होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों 45 मेहमानों लाख का करोड़ बहुत रुपए। बहुत धन्यवाद। प्रतीक सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की, बजट में राजस्थान को क्या मिला क्या कुछ नहीं मिला, इस पर चर्चा की। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।